जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अनोखा शक्ति का साधना बताने जा रहा हूँ, और ये शक्ति का साधना आप लोगों के ही रिक्वेस्ट में मैं डालने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शक्ति है इसका 2-3 भाग थे, जिसका 2 भाग का साधना मैंने बता दी है। अभी ये तीसरे भाग का ये साधना आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस शक्ति के नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या कुछ विशेष आप लोगों को जानने के लिए आज मिलेगा, क्योंकि ये कुबीरों का एक और प्रमुख कुबीर है जो तीसरे नंबर पे आते हैं। पहला था लाल कुबीर, उसके बाद है शमशान कुबीर, और तीसरा है वैद्य कुबीर। और आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वैद्य कुबीर का साधना है। ठीक है, लाल कुबीर के जो शमशान कुबीर है उसमें ही मैंने आप लोगों को जानकारी बता दिया था कि कुबीर का उत्पत्ति कैसे हुआ था, इन लोगों का जो साधना है किस हिसाब से निकला है और कैसे निकला है, कैसे कैसे अलग अलग एक ही अंश कैसे अलग भागों में विभक्त है, और कौन से कुबीर का कौन सा काम है, ये मैंने आप लोगों को शमशान कुबीर के साधना में ही बता दिया था। तो आज मैं आप लोगों को वन का रक्षक या फिर वनस्पतियों का एक रक्षक है, जिसे पूरे वनस्पति औषधि विद्याओं का ज्ञान है। ठीक है, और ऊपर से वृक्ष तंत्र होते हैं, जैसे मान लो वृक्षों से ही आप हर कुछ काम ले सकते हो, ऐसे मायावी कुछ वृक्ष होते हैं जिसे खाली खुले आंखों से देखना, फिर खाली आंखों से देखना मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, कुछ विशेष मूर्त होते हैं, अगर वो वृक्ष को आप पहचान गए, उस वृक्ष से ही बड़े बड़े शक्तियों को भी सिद्ध किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं जो इस कुबीर के जानकारी से आप उन तंत्र को कर पाते हो। ठीक है, और बहुत सारे विशेष औषधि वनस्पतियों का ज्ञान है जो आप इस कुबीर से ले सकते हो। और विशेषता इसमें ही खत्म नहीं होता है, बहुत सारे विशेषता है जो इस कुबीर के अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है, और कुछ साधकों का प्रश्न भी होता है कि गुरुजी, तीनों कुबीर में से सबसे शक्तिशाली कुबीर कौन है? मेरा उत्तर पहले जैसा ही है कि तीनों कुबीर का समान ही शक्ति है, बस कार्य अलग अलग है उन लोगों का। ठीक है, और कुबीरों का कार्य के हिसाब से आप लोग ये समझ सकते हो कि ये तामसिक है, लेकिन देखो जिस प्रकार बेताल का क्रिया तामसिक होने से भी बेताल तामसिक नहीं होते, क्योंकि वो बेताल इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी साधक का एक ऐसा दास होते हैं या फिर ऐसा सेवक होते हैं जो 24 घंटा अदृश्य रूप में साधक के साथ रहकर रक्षा करता है, और ऊपर से साधक जो क्षण बेताल का आवाहन करके उनको कार्य सौंपता है तो बेताल उसी क्षण वो कार्य को पूरा कर देता है। तो उसी भांति ही कुबीर भी ऐसा शक्ति है जो आप लोगों को मान लो उसके कार्य के हिसाब से आपको तामसिक लग सकता है, लेकिन ये तामसिक नहीं होते। ये तीनों गुणे अलग अलग प्रकार से उन लोगों ने प्राप्त की है, और गुणों को जो प्राप्त की है गुण उनके अंदर नहीं था, क्योंकि तीनों अलग गुणों में से उन्होंने शिव का आराधना किया था। इसलिए शिव के आदेश से उन्होंने अलग अलग कार्यों को शिव ने दिया है और उसका ही कार्य को वो अपना निभाते हैं। ठीक है, कुबीर अपना जो भोग होता है वो हमेशा सात्विक पद्धति से लिया जाता है, सात्विक ही लेता है, और ऊपर से इसका क्रिया भी सात्विक है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जाना नहीं है। और सामर्थ्य के हिसाब से तीनों कुबीर का सामर्थ्य एक जैसा ही है, एक समान है। लाल कुबीर का जितना शक्ति है और बाकी दोनों में भी उतना ही है। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर के वैद्य कुबीर का साधना किस प्रकार होता है, कितने दिन का होता है, ठीक है, और कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा और क्या नियम पद्धति है। पहला तो है कि इस कुबीर के साधना को संपन्न करने के लिए आप लोगों को कितने दिन साधना करना होगा। वो साधना है आप लोगों को 11 दिन करना होगा। ठीक है, और स्थान क्या होगा? स्थान आप लोग का एकांत जंगल होगा, सिर्फ जंगल में ही ये साधना हो सकता है। और स्थान जो आप लोग को लेना होगा वो स्थान कहाँ पे लोगे? स्थान जो होता है आप लोग को पीपल पेड़ के नीचे लेना होगा। पीपल का जो पेड़ है वो पेड़ के नीचे, अगर मान लो पीपल नहीं होता है तो और एक स्थान है, स्थान ये है कि बरगद के पेड़ के नीचे। ये दोनों पेड़ के नीचे ही इसका साधना होगा। उसके अलावा किसी भी पेड़, किसी भी दूसरे स्थानों में इसका साधना नहीं होगा। घर में तो कतई भी नहीं, और ना ही शिव मंदिर में होगा। लेकिन शिव मंदिर का इसमें एक थोड़ा सा भाग है जो आप लोग पहले सुन लो। देखो, साधना करने से पहले आप लोग को एक कार्य करना होगा, वो है एक शिव का मंत्र होता है। जिस प्रकार मैंने आप लोग को बोला है कि इस शक्ति को संभालने के लिए आप लोगों को पहले शिव के मंत्र को जप करना होगा। ठीक है, अभी जो जप करना होगा वो कितना होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये आप लोगों को जप
एक सोमवार से लेकर दूसरे सोमवार अर्थात 8 दिन तक जप करना होगा। और ये सोमवार कौन सा सोमवार लेना है कि आप लोगों को ये कृष्ण पक्ष के पहला सोमवार से लेकर दूसरा सोमवार तक आप लोगों को करना होगा। 7 दिन में कितना संख्या जप करना होगा? 8 दिन के अंदर सोमवार से लेकर सोमवार तक आप लोग को 51,000 मंत्रों का जप करना होगा इसमें, ठीक है। जब जो होगा वो आप लोग रुद्राक्ष की माला से करोगे। इसमें रुद्राक्ष की माला जो होगा आप लोग को सात्विक विधि से संस्कार किया हुआ रुद्राक्ष की माला आप लोग को लेना होगा। जब आप लोग ये चीज़ कर लो तो उसके बाद आप लोग तीसरे सोमवार से इसका साधना कर सकते हो। जैसे कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार से लेकर दूसरे सोमवार तक शिव के मंत्रों का आप लोगों ने जप किया, उसके बाद तीसरे सोमवार से आप इसका साधना में बैठ सकते हो, कर सकते हो। समय कौन सा होगा? समय जो होगा रात्रि के, आप ये समझ लीजिए 10:30 बजे के बाद इस साधना में आप बैठ सकते हो। लेकिन जो भी जंगल में बैठो वो एकांत हो, जिसमें लोगों का आना जाना रहना बसर थोड़ा सा कम हो, ठीक है। ऐसा एकांत स्थान लेना है जिसमें लोगों का शोरगुल ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जिस दिन भी साधना करो उस दिन गणेश जी का पूजा करके उसके बाद महादेव का पूजा आप लोगों को करना होगा। शिव जी का पूजन कर लेना है, पंचोपचार पूजन, ठीक है। चाहे आप पहले आप जब घर में रहते हो उसमें भी कर लो जिसमें आपको सफलता हासिल हो, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजा इसलिए होता है क्योंकि हर रिद्धि सिद्धि का और प्रथम पूज्य वो है, तो उसके लिए गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। इस साधना में अनिवार्य भी है क्योंकि इसके घटना में भी गणेश जी भी जुड़ा है, क्योंकि इसके उत्पत्ति में आप लोगों को मैंने बताया था कि गणेश जी का क्या महत्व था और शिव जी का क्या महत्व था। तो उसी प्रकार ही आप लोगों को गणेश जी का पूजन करना है प्रथम, उसके बाद शिव जी का पूजन करना है। और जब साधना के लिए बैठो, जैसे साधना आप आज 10:30 बजे से शुरू कर रहे हो, अभी देखो हर लोगों का एक ही बात है कि समय एक होना चाहिए। यहाँ पे 10-5 मिनट लेट मत करना, चाहे 2 मिनट पहले ही आप बैठ जाओ। लेकिन अगर मान लो मंत्रोच्चारण आप 10:40 से कर रहे हो तो 11 दिनों तक आप लोग को 10:40 से ही पूरा शुरू करना होगा। 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी वस्त्र क्या लेना है आपको? वस्त्र आप लाल वस्त्र लोगे तो और उत्तम है, ठीक है। तो लाल वस्त्र ले सकते हो। और आसन जो होगा लाल, जो कंबल ऊनी आसन है, लाल कंबल ले लो या फिर लाल ऊनी आसन ले लो, ये ले सकते हो। और कुशा का आसन इसमें सबसे बढ़िया होता है, तो कुशा का ही ले लो, बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही साधना में बैठ जाओ, बैठने के बाद तो सबसे पहले उसमें भी गणेश जी का पूजन करना है, शिव जी का पूजन करना है, ठीक है। गुरु मंत्र का एक माला आप लोग को जप करना होगा, गुरु से भी आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि आप लोगों को ये है कि जैसे ही आप लोग बैठ जाओ तब आप लोगों को शरीर सुरक्षा भी करना होगा, ठीक है। शरीर सुरक्षा करना होगा इसमें, क्योंकि जैसे ही इस साधना में बैठते हो तो आप लोगों को वैद्य कुबीर आप लोगों का परीक्षा लेगा थोड़ा सा। और ये जो परीक्षा क्या क्या लेता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उससे भी पहले एक बात सुन लो, जैसे ही आप लोगों का गणेश जी का, शिव जी का और गुरु मंत्र आप लोग एक माला कर लो, गुरु का ध्यान कर लो। उसके बाद आप लोग को जो बाबा क्षेत्रपाल है उनका भी पूजन इसमें करना होगा, क्योंकि उस स्थान का वो देवता है। तत्पश्चात आप लोगों को अपना शरीर को जागृत करना होगा। मैंने पहले ही बोला है कि शरीर में हर देवी देवता का वास होता है। और साधना में सफलता के लिए हेतु मूल काम ही होता है साधना में कि आप अपने शरीर को जागरण कर लो। उसके बाद होता है भूमि बंधन, क्योंकि ज़मीन के नीचे अगर कोई खराबी है, कुछ नापाकी है, कोई दूसरा शक्ति का निवास है ऐसा जिसमें आप लोगों को साधना में अड़चन आ सकता है, तो उसके लिए भूमि बंधन बहुत ही आवश्यक है। तो भूमि को आप बंधन कर लो। उसके बाद शुद्धिकरण, आसन को शुद्ध करना होगा जिसमें अपवित्रता ना हो, क्योंकि ये सात्विक शक्ति है, ये एक देवता है, देव है। ये शक्तियों में तो आता है लेकिन एक देव है ये, तो उसके लिए आपको पवित्रकरण करना होगा, पवित्र कर लेना है। उसके बाद आसन को जागृत करके आप लोगों को बैठना होगा। उसके बाद कुछ सामग्री होते हैं जो आप लोग को सामने रखना होगा भोग के हिसाब से। और वो सामग्री क्या है कि एक केले का आप लोग को पत्ता लेना होगा, और जो दिया जलाओगे, एक दिया आप लोग को जलाना होगा, मिट्टी का जो दिया है वो लाके, लेकिन घी से जलाना होगा, ठीक है। दिया अभी देखो कई लोग बोलता है कि दिया कितने बड़े साइज का लो, जो भी आप लोग चाहो, ठीक है। कोई बड़ा दिया लेना है तो आप बड़ा दिया भी ले सकते हो, कोई छोटा साइज का है या फिर मीडियम साइज का है, कुछ भी ले लो।
बस आप लोगों को घी से जलाना है। और उसका सलीता जो है, चाहे वो सूटे का हो या फिर रुई का हो, ये उसमें कोई भी बंधन नहीं है, बस दिया हो, लेकिन घी का दीपक जलाना होगा। एक केले का पत्ता लेना है और उसमें आप लोगों को 3 प्रकार के फल रखना होगा, और वो जो फल होगा वो 3-3 लेना होगा। ठीक है, जो फल 3 प्रकार का अलग अलग फल लेना है और वो 3-3 लेना है। जैसे एप्पल ले लिया, केला ले लिया, ठीक है, और उसके बाद कोई दूसरा फल ले लो, लेकिन वो भी 3 ही होना चाहिए। कुल मिला के 9 फल। और ये आप लोग को एकाधार 11 दिन तक इस प्रकार आप लोग करना होगा। और उसके बाद आप लोग को करना क्या है, और एक सामान लाना होगा, वो है आप लोग का खीर। खीर बना के आप लोग को एक मिट्टी के पात्र में आप लोग को रखना होगा। और अगरबत्ती जो है, सुगंधित अगरबत्ती आप लोगों को 5 या फिर 3 बेजोड़ करके जलाना है। 3 जला दो, 5 जला दो, 7 जला दो, ऐसे। उसके बाद आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि दिशा कौन सा लेना होगा। दिशा जो लोगे, आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे, या फिर आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हो। और जो माला लेना है, जिस माला से आप लोग शिव जी का मंत्र जप किए थे, उसी माला से ही आप लोग इसमें आप जप कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो होता है कि जैसे आप साधना के लिए बैठ जाओ, अपने बाकी के कर्मों को करके एक गणेश मंत्र को, गणेश जी का पंचोपचार पूजन करो, शिव जी का गुरु माला का मतलब गुरु मंत्र को जप करो, और उसके बाद बाबा क्षेत्रपाल का पूजा करो, शरीर जागरण करो। उसके पश्चात जैसे ही ये शुद्धिकरण और भूमि बंधन हो जाता है, तो सुरक्षा घेरा एक खींच लेना है, और जो भोग होगा वो आप लोग इतना बड़ा घेरा बनाना है जिसके अंदर आप लोग को सारे सामान आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि आप लोग वैद्य कुबेर का आवाहन करोगे। और आवाहन करते समय ऐसे ही नहीं, उनका हाथों से एक मुद्रा बनाया जाता है, वो मुद्रा बना के ही आपको उनको आह्वान करना पड़ता है, और चारों दिशाओं में फूंक मार देना है, और 3 बार ताली बजा देना है, और प्रार्थना करना है कि हे बाबा, मैं आपको बुला रहा हूँ। ठीक है, आपका पूजा देके यहाँ पे मैं बैठा हुआ, आपके साधन में बैठा हुआ हूँ, कृपया करके इस पूजा में आप शामिल होइए, और मेरे जो मनो इच्छा है उनको पूरा कीजिए, और हमेशा आप अपना कृपा दृष्टि बना के रखिए। मन से वो भाव लाना है। उसके बाद उनको आकर्षित करने का शिव का ही मंत्र है एक, जिससे वैद्य कुबेर को आने में जल्दी होते हैं। ठीक है, जल्दी से वो प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो वो आकर्षण मंत्र को आप लोगों को 7 माला जप करना होगा। आकर्षण मंत्र को ही 7 माला आप लोगों को जप करना होगा द्राक्ष की माला से। उसके बाद जाकर आप लोगों को मूल मंत्रों का 21 माला जप करना होगा। कुल मिला के 28 माला जप करना होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, जो आकर्षण मंत्र है वो थोड़ा सा मूल मंत्र से लंबा है, उसका 2 गुना है जो मूल मंत्र होगा। कई लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा बड़ा मंत्र है क्या गुरुजी? नहीं, आराम से आप 7 माला जो है कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर दोगे, और कम से कम आप लोग का 3-3.5 घंटा इसमें निकल जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग को वो मंत्र कंठस्थ हो जाएगा तो जल्दी से हो जाएगा। पहला दिन थोड़ा सा समय लगता है। जिस प्रकार एक जगह बिना जाने पहचाने अगर जाते हो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जैसा लगता है, जब उस जगह में बार बार जाते हो तो कम समय में चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार ही मंत्रोच्चारण भी पहले दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। जब आपका कंठस्थ हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो वो उच्चारण शुद्ध भी होते हैं, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, बिना गलती के भी आपका वो अच्छे से कंठस्थ होने के बाद अच्छे से उच्चारण होते हैं, उच्चारित होगा, और जल्दी से भी होगा। तो मूल मंत्र को आप लोगों को 21 माला जप करना होगा। तो जैसे ही जप करोगे, उसमें क्या क्या आप लोगों के सामने घटित होगा वो बताता हूँ। इसमें क्या क्या, जैसे आप लोग का वैद्य कुबेर आता है तो क्या क्या आप लोगों को अनुभूति होता है कि जैसे ही आप लोगों का आकर्षण मंत्र होता है, उसके 7 माला कम से कम आप लोगों का 3.5-4 माला होने ही वाले होंगे, उसी में ही आप लोगों को अनुभव मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 3 माला होने के बाद ही लोगों को अनुभव होना शुरू हो जाता है। और अनुभव क्या होता है कि मान लो बड़े बड़े पग धर के कोई आप लोगों के आसपास चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप लोग का आकर्षण मंत्र खत्म होने वाला होगा, उसमें ही ओम का उच्चारण हो सकता है इसमें। ठीक है, ओम का उच्चारण ध्वनि आप लोगों को सुनाई दे पड़ सकता है, लेकिन उसमें आप लोग घबरा नहीं, क्योंकि एक पवित्र ये एक ऊर्जा है, और पवित्र ही आप लोग को अनुभव होगा, पवित्र पवित्र सी ही अनुभव होगा। कोई इसमें भूत प्रेत पिशाच की तरह बदबू आना, ऐसा चीज़ें आप लोग को अनुभूति नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एक और बात है कि हर साधना में बताता हूँ कि एक माला को जैसे ही जब करते रहो तो आंखें बंद करके करो।
जैसे ही वो माला पूरा हो तब आप लोग आंखें खोल सकते हो। तो जैसे ही आप लोग आंखें बूंद करते हो, ठीक है, बूंदते हो, तो उसी समय ऐसा हो सकता है कोई लाल रंग का एक इंसान आप लोग को नजर आ सकता है, धुंधली धुंधली सी नजर आएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। और जैसे ही मूल मंत्र को आप लोग जप करते रहोगे, जब करते टाइम ओम का ध्वनि ज्यादा होता है और ऊपर से आप लोगों का जो दिया होगा वो दिया का लौ ऊपर उठेगा। उसके बाद ऐसा होता है कि आप लोगों का प्रकृति विचलित होते हैं, जिस प्रकार आप लोगों का हवा ज़्यादा चलना, उसके बाद बादलों को गरजना, तो ऐसा छोटा मोटा संकेत आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों के लिए बड़ा है, लेकिन जिसने की है तो उसके लिए छोटा मोटा ही भी कह सकते हो। तो आप लोगों को ये सिग्नल मिलेगा, तो उसी में ही आप लोगों को समझ जाना है कि आप लोगों का दिशा सही है। और अगर जैसे बाबा क्षेत्रपाल का पूजा करते हो, क्योंकि वो स्थान का वो देवता है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से साधना में सफलता अवश्य मिलेगा, एक ही बार में मिलेगा। और ये विधि इतना तीक्ष्ण मतलब अचूक है कि जो साधक करता है उन लोगों को नाकामयाबी का सामना नहीं करना पड़ता, अगर गुरु के दिए गए हर बातों का आप सम्मान करके उसका प्रतिपालन करते हो। और अगर गुरु का बताए गए हिसाब से नहीं चलोगे तो एक साधना क्या 10 साधना कर लो, उसमें भी आप लोग को असफलता ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का 21 माला पूरा हो जाता है तो तब आप लोग को सुरक्षा घेरा काट के, ठीक है, उनको एक प्रणाम किया जाता है, एक मंत्र को पढ़ के, ठीक है। तो प्रणाम करके पूजा को बंद किया जाता है। बंद करने के बाद आप लोग को करना क्या पड़ता है कि जो आप लोग का भोग है, वो भोग को आप लोग को पेड़ के थोड़ा सा, पेड़ के पूरा नीचे नहीं बैठना है, ठीक है, पेड़ के थोड़ा सा साइड में बैठना पड़ता है, लेकिन दिशा आपका पूर्व या फिर उत्तर की दिशा हो। तो जो भोग है वो आप लोगों को एक कोने में रख के चले आना होगा, ठीक है। जिस स्थान में दे रहे थे उस स्थान में छोड़ के नहीं आना है, वो भोगों को उठाकर ले जाकर आप लोगों को पेड़ के किसी कोने के साइड में आप लोगों को रख के आना होगा। और तब एक मंत्र को पढ़ के जो आप लोगों का वैद्य कुबीर है उनको वो भोग सौंपा जाता है। और जैसे ही वो भोग सौंपोगे, अभी प्रथम दिन ही आप लोगों का परीक्षण हो जाएगा कि वो शक्ति आपके पास आया है या नहीं। अभी कैसे पता चलेगा कि जैसे ही वो मंत्र को पढ़ के उनको भोग सौंप के दे जाओगे, दूसरे दिन आके देखोगे कि अगर उस केले के पत्ते में वो 3 प्रकार के भोगों का एक एक अगर फल उसमें नहीं मिलेगा या फिर 2-4 भी नहीं मिल सकता है, तो आप लोग को ये संकेत मिल जाएगा कि आप लोग का साधना का जो दिशा है वो सही जा रहा है और उन्होंने आपका भोग स्वीकार कर ली है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सिग्नल मिल जाएगा। और अगर भोग वैसे का वैसा ही रहता है तो आप लोगों को मायूस नहीं होना है, 3 दिन तक आप लोगों को वैसे ही रख के छोड़ना होगा। और ऐसे 3 दिन ही नहीं, आप लोगों को पूरे 11 दिन तक करना होगा, मतलब 10वें दिन तक। तो उसी के 3 दिन के अंदर वो लेगा ही लेगा, किसी हालत में आप लोग का वो फल गायब होना ही है, वो भोग को प्रत्यक्ष लेता है। तो जैसे ही वो चीज़ करोगे तो आप लोग का कार्य उठ जाता है और बाकी का जो सामान है अपना आसन वासन लेके आप लोग चले आओ, ठीक है। लेकिन जैसे ही चले आओ घर की ओर मुँह करके, तो आप लोग को पीछे की ओर मुँह करके नहीं देखना है और पीछे से आवाज़ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोग का 11 दिन का कम से कम 3-4 दिन पार होगा और 3 दिनों के अंदर आप लोगों का भोग वैसे गायब होना ही है, ठीक है। साधना से पहले थोड़ा सा आकर उसमें झाड़ू पोछा उस जगह को लगा दो, अच्छे से थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लो और उसमें बैठ जाओ, क्योंकि जगह को शुद्धि कर लेना है। क्योंकि शुद्ध करने का एक मंत्र दिया जाएगा, शुद्धिकरण, तो उसमें जगह को थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके उसी के बाद आप लोग को केले का पत्ता रखना होगा और उसमें भोग अच्छे से रखना होगा। सब सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप लोग का 4था दिन या फिर 5वां दिन होगा, उसी में अनुभव थोड़ा सा तीक्ष्ण और हो जाता है। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान आपके पीछे खड़ा है, ठीक है, कोई चल रहा है, उसके बाद पेड़ हिलना, पेड़ का टहनी टूटने का आवाज़ आना, ठीक है। कभी कभार तो भूकंप आने का जैसा भी लगता है कि जगह पूरे कंपित हो जाते हैं। और जितने दिन तक आप ये साधनाओं को करते रहोगे, इस साधना को करते करते आप लोगों का जो ओम का ध्वनि है वो ज़्यादा प्रभाव से मिलता रहेगा और ऐसा लगेगा कोई दूर में बैठा हुआ कोई इंसान उसको जप कर रहा है। और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि आपके जैसा ही कोई मंत्र आप लोगों के पास कोई थोड़ा सा दूर बंदा एक बैठा होकर जप कर रहा है। आप लोग को ऐसा लगेगा कि आपके मुंह के हिसाब से ही, समान के हिसाब से कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, ठीक है। क्योंकि शिव का शक्ति है तो शिव के मंत्रों के मतलब इसमें कुछ ऐसे बीज मंत्र है जो शिव का है, क्योंकि शिव का ये मतलब सबसे प्रमुख गणों में आते हैं, तो इसलिए शिव के मंत्रों से ही इनको
प्रकट किया जाएगा, उनको वश में किया जाएगा, फिर उनका साधना होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर अनुभव आपको होता रहे तो आप लोगों को मन में यही भाव रखना है कि बस उनका दर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन मन में कुछ भी ऐसा विचार मत लाना कि उनके आने के बाद क्या होगा, क्या करोगे, कैसा कार्य लोगे, ऐसा भाव नहीं लाना है। तो जैसे ही 11वें दिन तक आप लोगों का साधना जाकर पहुंच जाएगा, उससे पहले भी आपको वो दर्शन दे सकता है। और देखने में कैसा होता है, मुकुट पहना हुआ होता है और एक तलवार रहता है, घोड़े के ऊपर सवार होकर भी आते हैं, और उनका जो वर्ण होता है वो लाल होता है अक्सर, और उनका असली जो वर्ण होता है वो लाल ही है कुबीरों का। ठीक है, तो जैसे ही वो चीज आए, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला लाल वर्ण में आए तो वही आप लोग का वैद्य कुबीर होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई वृद्ध इंसान आए जिसका पूरे बदन में पूरे सफ़ेद रंग का कपड़ा हो, ठीक है, राजा जैसा है, उसके हाथ में तलवार लेके घोड़े के ऊपर सवार होके आया है, और इतना मतलब सफ़ेद कलर का होगा कि जगमगाता हुआ, जैसे मान लो हीरे की तरह चमक रहा है, ऐसा रूप लेकर भी आते हैं ये शक्ति। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि कई लोग बोलते हैं कि गांव में एक रक्षक है जो घोड़े के ऊपर सवार होके आते हैं, और वही शक्ति ही लाल कुबीर है। ये मैंने आप लोग को पहले ही बोला था। तो ऐसे रूप धारण करके भी आ सकता है, तो उसी में ही समझ जाना है कि वही बाबा है, लेकिन उनसे बात नहीं करना है आप लोगों को। आपको बोल भी सकता है कि आपका नाम सुरेश है, तो बोल सकता है कि सुरेश मैं आ गया हूँ, अपना मंत्रोच्चारण बंद करो, बताओ किस लिए मुझे बुलाया है तुम्हें। तो आप लोगों को उसमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस ध्यान आपके मंत्रोच्चारण में हो, बस जप करते रहो। जब अगर आप लोगों का मंत्रोच्चारण खत्म होता है तो बात कर सकते हो। ठीक है, मंत्रोच्चारण अगर खत्म होता है, जप संख्या मूल मंत्रों का अगर 21 माला जप होता है, और अगर तब तक अगर रुकता है तो बात करो, अगर वो बात कर रहा है। ठीक है, पहले भी सिद्धि मिल सकता है इसमें। यह नहीं है कि दिन पूरा होना जरूरी है, जब पूरा होना जरूरी है इसमें। ठीक है, उस दिन का जब पूरा होना जरूरी है। अगर जब खत्म होते पहले ही आपको आवाज़ दिया, उसके बाद आप लोग जब करते समय वो थोड़ा सा रुका रहेगा, या फिर आप लोगों से बात नहीं कर रहे, वो खड़ा है, तो बस आप लोगों को शिव का ध्यान करके बस बैठे रहना है जब तक वो ना जाए आप लोगों के आंखों के सामने से। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है कि वो आप लोग का मंत्रोच्चारण खत्म होता है तो वो आपके सामने खड़ा भी रहता है। ठीक है, तो जैसे ही शिव का आप ध्यान करते रहते हो, उनका ओम नमः शिवाय हो। असल में क्या होता है कि ब्राह्मण ओम नमः शिवाय जप करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, नमः शिवाय नमः पढ़ना चाहिए। तो उसमें आप लोगों को नमः शिवाय नमः या फिर शिव जी का ध्यान करो या फिर गुरु मंत्र का जप करो, तो उसमें वो फिर से आंखों के सामने ओझल हो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। तो उस समय आप लोगों को फिर से उठ के आना है। 11वें दिन आप लोगों का कम से कम 4-5 माला जब शेष होगा तो उसी में ही आप लोगों को वो दर्शन दे देगा। ठीक है, अपना एक मतलब जो उनका सौंदर्य स्वरूप है उसी में, ये कोई भयंकर स्वरूप लेकर बेतालों की तरह नहीं आता, ना ही भूत प्रेत पिशाचों की तरह आता है। अपना एक सौंदर्य स्वरूप धारण करके एक राजा की तरह, ठीक है, जो सबसे प्रमुख है, एक ऐसा रूप का वो धारण करेगा उस समय में कि आप देख के ही मोहित भी हो सकते हो, आकर्षित भी हो सकते हो कि क्या भला है ये। तो उसी में ही आप लोगों को ध्यान नहीं करना है। ठीक है, बस मंत्रोच्चारण को खत्म करो। खत्म करने के बाद वो खुद बोलेगा कि मैं आपके आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, कौन हो आप, और मेरा आवाहन आपने किस लिए किया, क्या इच्छा है आपका, बताओ। तो उसी समय उनको बाबा कहकर संबोधित करके उनके साथ बातचीत करना चाहिए साधक को। ठीक है, सबसे पहले उनको साष्टांग होकर पूरा एकदम से उनको प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद बोलना है कि हे बाबा, मैं तो आपके ही दर्शन का ललायत था, आपने मेरे जैसे एक पापी को ऐसा दर्शन दिया, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए आभारी हूँ। तो जैसे ही ऐसा उनका सम्मान करके, खुद को छोटा करके उनके सामने आप झुककर उनको प्रणाम करके बोलोगे तो वो खुश हो जाएगा। तो तब आपको बोलेगा कि आपके इस पूजा से और इस भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, आप बताइए आपका क्या इच्छा है। तो तब आपको बोलना है कि मेरा एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहिए और मेरे जीवन में जो जो समस्या है उस समस्या का आप निदान कीजिए, यही बस मेरा इच्छा है। बस उनको रहने के लिए बोलना है, कोई काम के लिए वचन नहीं करने कि आप मेरा हर कामों को मानोगे। और कुबीरों से ज़्यादा वचन लिया नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वचन, 3 में ही काम हो जाएगा। ठीक है, 3-4 वचन ही उनके लिए पर्याप्त होते हैं। और कौन सा वचन लेना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये गुप्त रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो वचन आप बोलोगे, जैसे ही वो बता देगा ठीक है मैं आपके साथ रहूँगा, और एक बार पूछेगा बताइए और क्या इच्छा है आपका जिसको मैं पूरा करूँ आपके लिए।
उसके बाद बोलना है कि आप हमें वादा कीजिए, वचन नहीं बोलना है कि आप हमें वचन दो, आप हमें वादा कीजिए। तो बोलेगा कि कैसा वादा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को शिव का नाम लेके उनसे वो वचन या फिर वो वादा मनवाना है। ठीक है, महादेव का ही नाम चलेगा इसमें, शिव के अलावा किसी का आदेश नहीं मानता ये। एक तो होता है शिव, दूसरा होता है इसका साधक, उसके अलावा लाल कुबीर के सामने टिकने वाला कोई नहीं है, ये याद रखना। वो महाशक्ति है जिसके सामने कृत्या तक घुटने तक देते हैं, ये समझ लो। उसके बाद बाकी का शक्ति तो गए पानी लेने। ठीक है, जो सभी शक्ति का स्रोत है उनके ही नीचे ये झुकता है और उसके अलावा किसी का आदेश नहीं मानता। पंचतत्व भी जिसके अधिपति है, तो हवा भी अगर उस जगह में रुकेगा तो उनके परमिशन के बिना रुक नहीं सकता। अगर अग्नि भी प्रज्वलित होगा, उनके इशारे के बिना वो अग्नि भी प्रज्वलित नहीं हो सकता। बादल भी गरजेगा तो उनके ही इशारों में, ये याद रखना। और जैसे ही वो आता है तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अलग दिखाई देगा आपको। कैसा लगेगा कि हवाएं चल रही है, थोड़ा सा माहौल ऐसा ठंडा पड़ जाएगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि वातावरण कैसा हो चुका है, क्योंकि वो अधिपति है पूरे पंच तत्वों का। तो कुछ भी हो सकता है। और जो आप लोगों का दिया देखना, जैसे ही मंत्रोच्चारण होगा वो दिया कैसे फड़फड़ाएगा, कितने ऊपर तक उठेगा। एक हाथ तक भी वो लौ ऊपर तक उठ सकता है, इतना होता है। मतलब बहुत ही खतरनाक होता है वो लौ का जो प्रभाव होता है, जैसे ही वो शक्ति आप लोगों के सामने खड़ा होगा। और जैसे ही वो प्रत्यक्ष होता है कि आप लोग को ऐसा लगेगा, एक बहुत ही एक मन एक शांत हो जाएगा और ऊपर से आप लोग को एक लगेगा कि एक कोई पॉजिटिव एनर्जी है, जो मतलब हर चीज़ उनके से ही जुड़ी है, तो वो आपसे जुड़ गया है और आपको वो हर चीज़ें प्राप्त हो चुका है, ऐसा चीज़ लगेगा। तो वो चीज़ें को मतलब क्या होता है, ये मुंह से बोल कर व्यर्थ करने वाला चीज़ नहीं होता, ये स्वयं में अनुभूति करने वाला चीज़ है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग उनसे शिव जी का नाम लेकर उनसे वादा लो या फिर वचन ले लो, तो उसके बाद उनको बोलना है कि आपको मैं किस प्रकार अपने प्रयोजन के समय में आपको बुला सकता हूँ, या फिर आपको पुकारने से आप आओगे, वो रास्ता बताइए कि मैं आपको किस प्रकार बुला सकता हूँ। तो तब क्या होता है, लाल कुबीर आप लोग को एक मंत्र बताएगा जिसके जरिए उनको आप अपने पास बुला सकते हो। ठीक है, जैसे ही वो आप लोगों को वो बुलाने का तरीका बता दे, तो उनसे वो वचन वगैरह लेने के बाद, बुलाने का तरीका पूछने के बाद आपको उनको भोग का अर्पण करना है। और आखिरी दिन याद रखना, आखिरी दिन जो है थोड़ा सा अलग प्रकार से भी आप कुछ बना के ले जा सकते हैं, जैसे हलवा हो गया, ठीक है, मिठाई हो गया, वो भी आप उनको अर्पण कर सकते हो। तो उसके लिए 11वें दिन थोड़ा सा भोग ज़्यादा ले जाना, लेकिन बेजोड़ करके ले जाना, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे। उसके बाद बोलना है कि हे बाबा, मैंने आपके लिए भोग रखा है, आप भोग को ग्रहण कीजिए और कोई भी शक्ति को सिद्ध करो। जैसे ही आखिरी भी दिन उनका दर्शन हो तो उनको भोग अर्पण करना ज़रूरी होता है, या फिर उनके सम्मान के लिए उनको भोग अर्पण करना पड़ता है, तब वो और प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये कोई एक टेक्निक नहीं है, कोई आप लोग को मैं तरकीब नहीं बता रहा हूँ, ये एक आपका ही एक सम्मान करने वाला एक तरीका है जिससे उनको मिले और वो खुश हो जाए आपके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही बोलोगे आप इस भोग को ग्रहण कीजिए, मेरे सा एक तुच्छ सेवक का ये भोग ग्रहण कीजिए, और हमेशा आप अपना कृपा दृष्टि मेरा और मेरे परिवार के ऊपर बना के रखिए। तो ऐसे बोलकर जैसे आप उनको भोग अर्पित करोगे, वो तत्क्षण आपके सामने प्रत्यक्ष होकर वो भोग को ग्रहण करेगा, वो भोग को उठा के ले जाता है। ये कोई आप लोग का कहानी नहीं है कि आप लोग को वो भोग का स्मेल लेगा या फिर उसका सेंट लेता है, उसको सूंघता है, वो चीज़ें खेल नहीं है यहाँ पे। ये प्रत्यक्ष भोग लेता है आपके सामने। और इसके सामने जिस प्रकार बोलते हैं ना कि यक्षिणी के अंदर अगर जैसे ही आप साधन करके उसको पृथ्वी तत्व प्रदान करते हो, क्योंकि साधक के ऊर्जा से ही वो पृथ्वी तत्व को धारण कर पाता है और उसके बाद एक शरीर का भी धारण करके वो आपके सामने आ सकता है और आपके पत्नी के रूप के हिसाब से वो रह भी सकता है। तो इनके अंदर तो पूरे पंच तत्व विराजमान है, जिसका अधिपति वो स्वयं है, तो वो खुद अपना एक शरीर को धारण कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शक्तियाँ कुछ शक्तियाँ होता है जो नज़दीक से देखते हो तो पृथ्वी से जुड़ा नहीं होता, ज़मीन से, वो एक अंश भी हो वो ऊपर रहता है, लेकिन ये शक्ति जुड़ा रहता है। मतलब कोई भी रूप में आ सकता है। अगर इसको सिद्ध करते हो कि एक स्थान में जाना है, 2 बंदों से एक टाइम में मिलना है, इसको भेज सकते हो, जाओ आप जाके मेरे जगह में उसको मिल के आओ, वो आपके रूप धारण करके जाके मिल के आ सकता है। ये ऐसा सामर्थ्यवान शक्ति है। ठीक है, तो जैसे उनको आप भोग अर्पण करते हो तो उसके बाद वो भोग को ग्रहण करके आपको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, जाने का इजाज़त मांग के, या फिर उनको नमस्कार प्रणाम करके उनको भेजा जाता है कि आप अपने स्थान में लौट जाइए। जब मैं आपके बताए गए द्वारा इस
मंत्रों से आपका आवाहन करूँ तो आप अवश्य आइएगा, ऐसे बोलकर उनको विदा किया जाता है। और जैसे आप लोगों का विदा हो जाए तो आप लोगों को उनका सिद्धि संपूर्ण रूप से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ नियम होता है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी इसको कैसे हिसाब से नियमों से रहना पड़ता है, वो बात बताइए। तो उसके हिसाब से नियम को आज मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ। देखो, इनको सबसे ज़्यादा पसंद है सिंदूर का अर्पण करना। सिंदूर अर्पण करो या फिर उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। जैसे वो प्रकट होता है तो उनको प्रणाम करके सिंदूर का उनके ऊपर अभिषेक किया जाता है। जैसे दूध का अभिषेक करते हो, सिंदूर को उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। उनका जिस मंत्र से उनको जप करते हो या फिर जिस मंत्र से उनको साधन किए हो, वो मंत्रों का उच्चारण करके उनके ऊपर सिंदूर से उनको मतलब दिया जाता है, सिंदूर अर्पण किया जाता है। वो उससे वो खुश होते हैं। सिंदूर को सबसे ज़्यादा पसंद करता है ये शक्ति, ठीक है। उसके बाद होता है आप उनको फल, मिठाई, खीर, इन वस्तु से भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हो भोगों के हिसाब से। और सबसे होता है साधक की मन में साफ हो, ठीक है, दलेरगिरी हो, उसका साधक झूठ ना बोले, ठीक है, सही रास्ते में चले, ठीक है, सही रास्ते वाला साधक हो। उनके स्वभाव से अगर सही होगा, मन से पवित्र होगा, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करता है। अगर रही बात की, और साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इनका आवाहन देखो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से होगा, समस्या के हिसाब से होगा कि आपको किस टाइम की इनकी आवश्यक पड़ता है। और उस टाइम में अगर कहीं पर भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में, किसी भी जगह में आवाहन करोगे तो वो आएगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि जैसे मान लो कोई औरत महीने में गंदा होता है, आप संभोग करके उठे हो, आप लोगों ने शरीर को शुद्ध नहीं किया, तो ऐसे नापाक हालत में या फिर अपवित्रता में आपको उनको आवाहन करना नहीं चाहिए। ये आपको स्वयं सोचना पड़ता है कि आप उसको किस टाइम में आवाहन कर रहे हो। आप गंदे हो, साफ हो, देखो समस्या की बात अलग है, लेकिन अगर आप सही ठीक ठाक हो, ठीक है, सही के हिसाब से चल रहे हो, उसके बाद आप गंदे हो, उसके बाद उनका आह्वान करोगे तो कैसा लगेगा। आप थोड़ा सा आप लोग खुद स्वयं विचार करो अपने अंदर ही, ठीक है। तो वो मान के चलो। और ऊपर से क्या होता है कि सोमवार के दिन उनको भोग दो तो वो ज़्यादा प्रसन्न होगा, ठीक है। सोमवार के दिन उनका पूजा करो, उनको भोग दो। और इनका जो स्थान होता है, कई लोग जैसे एक पटिया रख के उनको आसन देते हैं। आसन इसको अलग कमरे में भी दे सकते हो और अपने मंदिर में भी इनको आवाहन कर सकते हो, फिर उनका आसन भी दे सकते हो, क्योंकि ये देवता है, स्वयं मंदिरों में विराजमान रहता ही है। लाल कुबीर जो होता है वो देवी देवता के जगह में होता है। जैसे शक्तिपीठ हो गया, ऐसे स्थानों में लाल कुबीर होता ही होता है, ठीक है। जैसे तीर्थ यात्री हो गया, उनका भी रक्षा करता है ये। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को तीनों कुबीरों के कार्य क्या क्या करता है। तो उसी के हिसाब से ऐसे कुछ कार्य होता है जिसको आप लोग सावधानी बरत के अगर अच्छे से रहते हो तो वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखता है। और हमेशा आप लोग को एक अंग रक्षक ऐसा मिल जाता है जो 24 घंटा क्या कि कभी भी आपकी ज़रूरत हो वो आपको बिना बुलाई वो आपके सामने आ जाता है। और साधक की जो भी इच्छा होता है बिना बताने से ही वो पूरा कर देता है। क्या क्या काम ले सकते हो इसको बताने की कोई आवश्यक ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक बंदे को अगर मैं बताऊंगा कोई भी काम करो तो वो बहुत ही कम है। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो इसके जरिए आप ना कर पाओ, संसार का, ठीक है। बस मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के अलावा, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को भी बुलाकर आप उससे बातचीत कर सकता था उसके आत्मा के साथ। अगर उसको सदगति प्राप्त नहीं हुआ है तो वो गति भी प्राप्त करा सकते हो इसके जरिए। अनेकों रिद्धि सिद्धियों का मालिक बन सकते हो इसके जरिए। अनेकों ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वनस्पतियों का हो, चाहे देवी देवताओं का साधना का हो, उनके आशीर्वादों का हो, कोई भी ज्ञान हो आप इसके जरिए प्राप्त कर सकते हो। कोई भी कार्य हो, कितने भी, ठीक है। धन की आवश्यक है, महल की आवश्यक है, आपको राजा भी बना सकता है। और अगर शत्रु की बात होता है तो वो आप भूल ही जाओ, क्योंकि शत्रु जब रहेगा ही नहीं तो आप शत्रु की बात भी नहीं बोलोगे, और जब ये रहेगा तो शत्रु नहीं रहेगा। तो शत्रु की कोई भी चिंता नहीं होता है। 100 तांत्रिकों को आपके ऊपर क्रिया करने दो और आप अकेले भीड़ जाओ तो आपके बस एक उंगली के समान हो सकता है, उसके ऊपर नहीं उठ सकता। मैंने एक ही बात बोला है ना कि कृत्या जो आप इनके सामने घुटने टेक देते तो कृत्या जैसी शक्ति जो हाथ ऊपर करने से देवी देवताएं भी घबराते हैं उस साधक से, तो वो कृत्या भी इसके सामने घुटने टेक देता है। तो उसी में ही समझ लो कि कितना बलशाली शक्ति है ये। इनके ऊपर कोई भी दूसरा शक्ति ना ही है ना ही कभी होगा, ठीक है। यही आखिरी है, यही अंतिम है, और इसके ऊपर नहीं है, बेताल भी नहीं है। बेताल इसके बाद होता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज ये साधना की जानकारी? बहुत दिनों से आप लोग बता रहे थे तो इसलिए मैंने डाल दी, ठीक है।
तो अगर किसी साधक को या फिर साधिका को ये साधना करना है तो वो अवश्य कर सकता है, लेकिन अगर सही साधक हो तो तभी उसको इस शक्ति का साधना का दीक्षा हम देंगे, ठीक है। और अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो सही इंसान का चुनाव करके ही इसका ट्रांसफ़र दिया जाएगा, लेकिन मात्र 6 लोगों को इसका ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।